पडगा दोन्ही संघांच्या माध्यमातून एक दमदार खेळ आजवर आपण पाहत आलोय। या TDPL मध्ये भरपूर चांगली कामगिरी या दोन संघांच्या माध्यमातून झाली आहे आणि त्याच्या जोरावर दुसरा सेमीफायनलचा सामना हे दोन संघ खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळतील। थोड्याच वेळात सामन्याला सुरुवात होईल। क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे। दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। मतीन खान समवेत विश्वनाथ जाधव ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय जे सलामीवीर आहेत। तर फ्रंट लाईन गोलंदाज पाहायला मिळतोय PTC स्टार बडगा संघाचा किरण पाटील। भरपूर चांगली गोलंदाजी मागच्या मॅच मध्ये देखील किरणच्या माध्यमातून आपण पाहिली होती। तर या मॅच मध्ये पाहूया कशा प्रकारचे योगदान देईल आपल्या संघाला। भरपूर अशा अपेक्षा दोन्ही संघांच्या पाठीराख्यांना जरूर असतील। तर आपण पाहतोय TDPL ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग चा अंतिम दिवस आणि अवघ्या थोड्याच वेळात तुमच्यापर्यंत विजेता पोहोचेल। मेगा वाघविल संघ नक्कीच धडकलाय फायनल मध्ये। मॅच कडे बोलूया। सामन्याला सुरुवात पहिला चेंडू पहिलाच बॉल हलक्या हाताने खेळायचा होता। एक सिंगल त्या ठिकाणी कंप्लीट झाली आहे। लेग पॅचच्या स्वरूपाची धाव आली। अकाउंट ओपन होतं या ठिकाणी। या एका धावेच्या मदतीने मतीन खान त्याचबरोबर राईस बिल्डर्स या संघाचा चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळते। पहिल्या बॉलवरती आली आहे सिंगल, एका धावेनं झालाय धाव फलकाला आगाज आणि पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅक वरती तुम्ही पाहताय पडघा विभागातील सावध एक्सप्रेस म्हणून ज्याची ओळख आहे किरण पाटील। स्ट्रायकर इनला आलाय विश्वनाथ जाधव। अद्दा हे कन्सेप्ट भरपूर चांगला पाहायला मिळेल। एका बाजूला विश्वनाथ जाधव ज्याने या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक झळकावलं तो खेळाडू 17 बॉलमध्ये ज्यानं 54 रन बनवल्या होत्या पहिलीच मॅच खेळत असताना आणि सांगितलं राईस बिल्डर्सला यस आज मी संघाचा बेडा पार करण्यासाठी या TDPL टायगर नगरीमध्ये दाखल झालोय आणि आजच्या रात्रीमध्ये या खेळाडूच्या बॅटमन अपेक्षा जरूर ठेवतीये। यस किरण पाटील पुन्हा एकदा बोलतोय। यावेळेस हा बॉल पुढे ठेवला होता। बॅटची कडा लागली आहे आणि त्या दरम्यान पुन्हा एकदा सिंगल कंप्लीट होताना आपण पाहतोय। बेस्ट वर्सेस बेस्ट नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल कारण पहिला सेमीफायनलचा जो सामना आपण पाहिला एक अटीतटीचा सामना पाहायला मिळाला ज्यामध्ये वाघबिल संघ विजयी झाला आणि त्यानंतर मात्र दुसरी लढत देखील प्रेक्षकांना त्याच प्रकारची अपेक्षित असेल यात मात्र काही शंका नाही आहे। षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस रिव्हर्स अटॅम्प मात्र त्या ठिकाणी यस नो बॉलचा इशारा येतोय पंचांच्या माध्यमातून। नो बॉलचा इशारा आलाय त्या ठिकाणी। एक अवंतर धाव या ठिकाणी जोडली जाईल। धावफलक मात्र पुढे सरकतय। धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 3 धावा। चांगली कामगिरी इथे आपल्याला पाहायला मिळते। 2 चेंडूमध्ये 3 धावा आलेत आणि आता किरण पाटील तयार होईल। त्याच्या समोर फलंदाजीसाठी सज्ज आहे मतीन खान। षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता। मिसफील्ड पाहायला मिळते आणि त्या दरम्यान एका धावेचं रूपांतर दुसरी धावेमध्ये केले जाते। 2 धावा कंप्लीट झाल्या। धावफलक 2 ने पुढे सरकेल। धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत बिनबाद 5। हे चित्र भरपूर महागड्या पडू शकतं। आता तुम्ही विद्युत प्रकाश झोतामध्ये खेळताय। एकेका रनची किंमत अगदी मोठी आहे जी मागच्या मॅच मध्ये देखील पाहिली। धर्मवीर प्रतिष्ठान विरुद्ध मेगा वाघबिलच्या दरम्यान जो सामना रंगला मग या मॅच मध्ये स्ट्राईक रोटेट झाली आहे। पाहिजे काय उपद्रव घडेल का मतींच्या बॅट मधून। किरण यावेळेस हा बॉल आपण पाहतोय भरपूर वेग होता मात्र यष्टीरक्षक बीट झाले आणि जोपर्यंत चेंडू आडवून फेकी होते त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट झाली आहे आणि हा जो चेंडू आहे आपण पाहतोय दिशा चुकीची होती। वाईट बॉल अवंतर धावा मिळतील या बॉलवर। स्ट्राइक रोटेट झाली आणि त्यानंतर मतीन खानाचा स्ट्रायकर इनला काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला बॉलर किरण पाटीलला आणि त्यामुळे हा वाईट बॉल आणि 1+1 अशा 2 धावा। आता महागड्या षटकाकडे वाटचाल होतीये। राईस बिल्डर्सला कोणतीही मेहनत न करता आता रन्स येताना दिसतात। शांत आणि सावध सुरुवात त्याने केली आहे मात्र पाहायचंय ही शांत सावध सुरुवात शेवटच्या टप्प्यामध्ये किती घातक ठरेल PTC स्टार साठी। किरण पाटील पुन्हा एकदा बोलतोय। यावेळेस हा बॉल आपण पाहतोय बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झालाय का। यस बॅट कट होती आणि त्यानंतर मात्र सिंगल कंप्लीट झाली आहे। सिंगल डबल धावा आपण धावफलकर पाहतोय।
एकंदरीत या षटकाचा विचार केला तर एक चांगलं षटक जरूर आहे, मात्र यामध्ये अवांतर धावा देखील तेवढ्याच खर्च केल्या जात आहेत. कार्पेटच्या साने हा चेंडू जातोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. यस, 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांच्या मध्ये आपण पाहतोय. एक संत शांत सुरुवात. सिंगल डबलने स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांच्या बॅटमधून होतोय. मतीन खान आणि विश्वनाथ जाधव. किरण पाटील पुन्हा एकदा वलतोय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस बॅटची कडा लागली आहे, स्लिपमध्ये चेंडू अडवला जातोय आणि त्या दरम्यान पुन्हा एकदा सिंगल कंप्लीट होते. तर आता अझर काझी सरांचे ते शुभागमन होईल. ए डिव्हिजनचं क्रिकेट ज्यांनी गाजवलं, आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून अनेक स्पर्धांमध्ये भरपूर चांगली कामगिरी नक्कीच त्यांची राहिली. एक मोठा सितारा क्रिकेट विश्वातला. आणि असं म्हटलं जातं ना, माणसाचं वय होतं पण माणूस क्रिकेट विसरत नाही. असंच काही नाव म्हणजे अझर काझी सर. आणि त्यांचं आपण वेलकम करू. त्यांच्यासोबत आले संजयजी खांटे, त्यांचं देखील करूया आपण हार्दिक स्वागत. निरंजन सावंत, त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये या सगळ्यांचा मोठा रोल आहे आणि आपण या लेजंड क्रिकेटर्सचं वेलकम करूया. वेलकम अझर काझी सर आणि त्याचबरोबरीनं संजयजी सर, आपलं स्वागत आहे TDPLच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये. काय म्हणशील संदेश दादा, पहिल्याच ओव्हरमध्ये 11 रन विदाऊट लॉस आणि त्या व्यतिरिक्त आपण पाहिलं तर विदाऊट बाउंड्री या 11 रन आलेत. म्हणजेच आता दौड़ के भाग के रन बनाना है हे सांगत असताना या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो संघ रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. नक्कीच एक संत सुरुवात, मात्र सावध देखील, कारण कोणत्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाहीये. पहिलं षटक कंप्लीट झाल्यानंतर 11 धावा धावफलकावर आहेत. तर 1 मिनिट फक्त मॅच थांबवायची आहे, कारण आता विद्युत प्रकाश जो सुरू झाला LED बल्ब्स मैदानावरती आपण घेऊन जातोय. LED बल्ब्सची आता गरज लागेल, कारण ज्यावेळी बॉलरचा एखादा बॉल चांगला पडेल त्यावेळी बल्ब्स चमकताना दिसेल. प्रत्येकाचं आता टार्गेट असेल की या बल्ब्स आम्हाला चमकायच्यात, उडवायच्यात, उद्ध्वस्त करायच्यात यष्ट्या. आणि पाहायचं आहे फलंदाज बॉलरची ती स्वप्न उद्ध्वस्त करतील की बॉलरच्या स्वप्नामध्ये त्याला साथ देताना आपली दांडी गोल करून घेतील. असंख्य सारी प्रश्न, असंख्य सारी चर्चा या मैदानावरती तर सातत्यानं होतच राहील. मात्र या मॅचमध्ये जर आपण पाहिलं तर दबदबा क्रिकेटचा दोन्ही बाजूनं सारखाच राहील. वेलकम अझर काझी सर. भरपूर चांगलं क्रिकेट त्यांनी खेळलं आणि आजही क्रिकेटवरती अतोनात प्रेम ते करतात. अनेक मोटिवेशन पर्सनॅलिटी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. मला आठवतं सुभाष मैदान ऑफिशियल ग्रुपच्या माध्यमातून अंपायर्स ट्रॉफी अझर काझी सरांसोबत केलेली चर्चा नेहमीच आठवणीत राहील. जे मार्गदर्शन त्यांनी यंगस्टर्सला केलं. 1 ओव्हर नंतर रन 11 झालेत विदाऊट लॉस. हवं तर धावफलक तुमच्यापर्यंत पुन्हा एकदा बॉल टू बॉल पोहोचवतो. पहिल्या बॉलवरती सिंगल लेग बाईस, दुसऱ्या बॉलवरती सिंगल, 2 बॉलमध्ये रन झाले 2, नंतर याला नो बॉल आणि चौथ्या बॉलवरती याला 2 धावा, पुन्हा एकदा वाईट +1, नंतर 6व्या बॉलवरती सिंगल आणि रन नंतर आल्या 7व्या चेंडूवरती 2, टोटल झालं 10 आणि शेवटच्या बॉलवरती आली एक सिंगल, टोटल झाल्या 11 एका ओव्हरमध्ये. चांगलं लक्ष आहे आरबचं, त्याला माहिती आहे 1 रन आपल्याला महत्वाची आहे. नो डाऊट असे क्वेश्चन्स प्लेयर्सकडनं यायलाच हवे आणि तेवढं चांगलं लक्ष आहे. सुभाष धुमाळ यांचं 2-2 स्कोरर आमच्याकडे आहेत. एका बाजूला सुभाष धुमाळ सर, दुसऱ्या बाजूला GTCचे ऑफिशियल स्कोरर संकेत गुरव. 11 रन धावफलकावरती, 4 षटकांचा खेळ, अजूनही शिल्लक 5 ओव्हरची मॅच रंगतीये. आणि एक गोष्ट महत्वाची आहे, लक्ष असू द्या, PTC स्टारचे कॅप्टन हेमंत हराड आपण रजनी क्रिकेटमध्ये खेळतोय आणि नक्कीच तुम्हाला एक महत्वाची सूचना आहे, काही करून तुम्हाला 25 मिनिटांमध्ये ना 5 ओव्हर टाकायचे आहेत. सो प्लीज थोडंसं कोऑपरेट करा आमच्या ऑफिशियल ग्रुपला, टीम GTCला आणि या स्पर्धेचे प्रणेते जल्पेशदादा भोईर यांना. कारण जर तुम्ही वेळेवरती चांगलं क्रिकेट खेळलं, एक शिस्तबद्ध क्रिकेट व्हायला हवं, कारण तरच जो डिसिप्लिन आहे, जो दर्जा आहे तो वाढत जाईल टुर्नामेंटचा. आणि कल्याण डोंबिवली म्हटलं तर शिस्तीसाठी या विभागातली क्रिकेट जाणलं जातं. भिवंडी ठाणे परिसरातील क्रिकेट ते देखील तितक्याच मोठ्या पातळीवरती खेळलं जातं आणि सगळ्यात जास्त ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट जर कोणत्या विभागात खेळलं जात असेल तर ते रायगड, ठाणे, भिवंडी आणि बदलापूर, कर्जत हा परिसर नक्कीच
पूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट ग्रामीणसाठी मध्ये सध्या सगळ्या TDPLच्या माध्यमातून हेच ग्रामीणचे सितारे गावागावातून आज स्वप्न घेऊन मैदानावरती उतरलेत आपल्या गावाचं नाव मोठं करण्यासाठी. बॉलिंग ट्रॅकवरती टीमचा कॅप्टन, मागच्या मॅचचा हिरो हेमंत हरड. पहिलाच बॉल यावेळेस आपण पाहतोय चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक झेल खाली. येस इज गॉन. पहिला गडी बाद. ताकद तेवढी झोकता आली नव्हती, त्याचबरोबर टायमिंग देखील अचूक झाला नव्हता आणि त्याच्या जोरावर आपण पाहतोय झेलच्या स्वरूपात मतीन खान याला परतावं लागलंय. नवीन फलंदाज गेसुद्दीन शेख मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. त्याच्याकडनं मात्र संघाच्या संघनायकाला भरपूर आशा अपेक्षा असतील, कारण आतापर्यंत आपण पाहतोय 11 धावा असताना मात्र एक गडी बाद झालाय. षटक क्रमांक दुसरं चालू झालं आणि पहिल्याच बॉलवर संघनायक PTC स्टार संघाचा हेमंत हरड आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय. मागच्या मॅचमध्ये देखील भरपूर चांगली कामगिरी त्याच्या बॅट आणि बॉलमधून पाहिली होती, तर यावेळेस देखील स्टार्ट जो झालाय अप्रतिम सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. हेमंत हरड पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस हा बॉल पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, झेलची संधी गमावली आहे त्या ठिकाणी. झेल ड्रॉप झालाय आणि त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट होते. धावफलक सिंगलने पुढे सरकेल. धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 12. दुसरा सेमीफायनलचा सामना आपण या ठिकाणावरनं अनुभवतोय. नक्कीच अजून एक चांगली लढत मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, यात मात्र काही शंका नाही आहे, कारण टॉप टीममध्ये ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. हेमंत हरड पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय, तर वैयक्तिक पहिला बॉल फेस करेल त्या ठिकाणी गेसुद्दीन शेख. एक अनुभवी फलंदाज आहे. षटकातील पुढील चेंडू हेमंत हरड बोलतोय. यावेळेस बॅटची कडा. यस इज गॉन. फलंदाज बाद. गेसुद्दीनला मैदान सोडावं लागेल. बिगेटसाठी प्रयत्न जरूर झाले होते, मात्र बॅट आणि बॉलमध्ये हवं तसं संपर्क झाला नाहीये. बॅटची कडा लागली आणि त्यानंतर मात्र यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी दक्ष होते. गेसुद्दीन शेख याची खेळी संपुष्टात येते. दुसरा गडी बाद होतोय रईस बिल्डर्स या संघाचा. तर प्रेक्षकांसाठी आता एक पारितोषिक आहे. काव्या शिवाजी पाटील यांच्याकडून कोणताही प्रेक्षक षटकाराच्या बाहेर नक्कीच झेल घेतोय तर त्याच्यासाठी 500चं कॅश प्राईज त्या लाडक्या प्रेक्षकाला दिलं जाईल. थँक्यू सो मच शिवाजी दादा, आपलं देखील आम्ही आभारी आहोत. 1000 रुपये झाले, आता प्राईज वाढतंय. आणि मोहन सुक्रामाई यांच्याकडनं 500 म्हणजे आता टोटल झाले 1500. डायगर नो डाऊट अर्धा तास थांबा, 2500-3000 पर्यंत डेफिनेटली जाईल. जेव्हा मॅच मध्ये एका षटकाचा खेळ झालाय पूर्ण, तेव्हा रन्स होत्या 11. नंतर याला हेमंत हरड गोलंदाज असा आहे की जो फलंदाजाला काही काळ देखील विकेटवरती थांबूच देत नाहीये. विकेटची भूक लागलेला बॉलर आहे आणि हा बॉलर कुठेतरी आज रईस बिल्डर्सला खुश जरूर करताना दिसेल त्यांच्याच विरुद्ध चांगली बॉलिंग करून. येस, भरपूर चांगलं षटक आतापर्यंत फेकलं जात आहे हेमंत हरडच्या माध्यमातून. तर हेमंत हरड पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय, चेंडूला दिशा दिली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट होते. या टीमचा की फॅक्टर होता ना संदेश दादा, गैसुद्दीन शेख.
नाईट क्रिकेट तुला सांगायची नव्यानं गरज नाही आहे. भिवंडीमध्ये अनेक स्पर्धा. रजनी क्रिकेट म्हटलं तर गैसूच्या नावाचा दबदबा राहतो, तो थोडासा स्वस्तात बाद झाला. त्यामुळे आता कुठेतरी थोडासा दबाव आहे ना केतन पाटीलवरती जरूर वाढेल. केतन पाटील देखील चांगल्या टचमध्ये महापौर चषकामध्ये सेमी फायनलिस्टमध्ये त्याची टीम होती. वडू नवगर हेमंत हरट त्याच्यासमोर सज्ज झाला. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क होत नाहीये. अगदी बरोबर आहे ओमी. यस, गैसुद्दीन शेखकडनं भरपूर आशा अपेक्षा असतीलच संघाला, मात्र त्या आशा अपेक्षा फुलफिल केल्या गेल्या नाहीयेत. या सामन्याचा विचार केला तर बॉलिंग ॲक्शन पाहिली, कुठेतरी वेगळे चेंजेस पाहायला मिळतात हेमंत हरडमध्ये. जो नेहमी बॉलिंग करतो ना, आज त्याच्या व्यतिरिक्त तो लास्ट मोमेंट लिहून थांबतोय आणि नंतर बॉल रिलीज करतोय बॅट्समनला रीड करून. हे देखील आज एक पाहण्याजोगं राहिलं. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस बॉलवर प्रहार झालाय. अप्रतिम अलौकिक फटका, मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत आणि त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. यस, 15 धावा धावफलकावर आहेत. 2 षटकाची समाप्ती. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय ओमी. ज्या प्रकारे गोलंदाजी झाली आहे, खास करून हेमंत हरटचा मी या ठिकाणी उल्लेख करेन. फक्त 4 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले. अप्रतिम षटक. 2 षटकांचा खेळ झाला आणि पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये हेमंत हरटच्या नावाचा बोलबाला. गतवर्षी आपण पाहिलं ज्यावेळी TDPL झाली, हेमंत हरट त्या स्पर्धेमध्ये देखील आपल्या टीमला सुपर 4 मध्ये घेऊन आला. स्पर्धा गाजवली या खेळाडूनं. आणि या हंगामामध्ये जर पाहिलं तर मागच्या मॅच मध्ये क्वार्टर फायनल मध्ये 1 रन देऊन 2 फलंदाजांना बाद केलं आणि ते देखील समोर अग्रीराजा पोगाव सारखा बलाढ्य संघ होता. या महत्वाच्या मॅच मध्ये त्यानं रन खर्च केल्या फक्त 4 आणि विकेट्स त्याला मिळाले 2. म्हणजे पुन्हा एकदा बोलबाला राहिला PTC स्टारच्या हेमंत हरटचा. आज पडगाचा जो सगळा परिसर आहे भरपूर खुश असेल, कारण हेमंत हरट त्या PTCचं नाव गाजवतोय. यस, नो डाऊट अबाउट दॅट. कारण संघ जो आहे भरपूर चांगली कामगिरी करतोय. 2 षटकाची समाप्ती झाली आहे. 15 धावा धावफलकावर आहेत. मात्र या ठिकाणावरनं अजूनही 3 षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि या 3 षटकासाठी आपण ऐकूया व्हॉइस ऑफ ऑकलंड, एक सुमधुर आवाज, ओमकार शेटे, ओमी. जाऊया मॅच मध्ये. एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा 30 रणनीती जी मागच्या मॅच मध्ये वापरली. टीमचा जो ट्रम्प कार्ड आहे हेमंत हरट, त्यानं चांगली बॉलिंग केली आणि किरण पाटील आणलं सेकंड स्पेल मध्ये. समोर आहे केतन आणि पूर्णपणे फसवलंय. केतन पाटीलला उत्तरच नव्हतं या बॉलचं केतन पाटीलकडे की करावं तरी काय. आणि मॅच आहे डू ऑर डाय आणि इथे फसला केतन पाटील आणि विकेट मिळाली बॉलर किरण पाटीलला. फलंदाज बाद. लागला धक्का नंबर 3. राईस बिल्डर्स थोडीशी दबावाखाली. स्क्रीनवर पाहिलं कशा प्रकारे हा बॉल हाताळला होता, वेग परिवर्तन केलं होतं. या सोमी, तुमच्याकडे वेग असून फायदा नाही आहे, तर वेग परिवर्तन देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. चांगली बॉलिंग करतोय. वेग आहे, प्रचंड वेग आणि त्या वेगावरती स्वार होऊन फलंदाजांना कुठेतरी बॅकफुटला ढकलतोय. छत्रपती शिवरायांचं संगीत आपण ऐकलं. हवा वेगानं नव्हती, हवेपेक्षाही जास्त त्यांचा वेग होता. अन्याचा विरुद्ध लढण्याचा त्यांचा इरादा नेक होता. असा जिजाऊचा लेख छत्रपती शिवबा करोडो देख होता. फटका पुन्हा एकदा मिस्तामिंग आणि प्रयत्न तर चांगले झालेत. कॅच कंप्लीट झाली आहे का? अंपायरच्या निर्णयाची पाहावी लागेल वाट. मात्र ही जर झाली कॅच तर राईस बिल्डरशी लागेल कुठेतरी वाट, कारण महत्वाची विकेट आहे. स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलंय क्षेत्ररक्षकांना. बॅकफुटला येऊन एक स्क्वेअर कटचा चांगला फटका. विकेट धोक्यात विश्वनाथ जाधवची. तो करेल आता परतीचा प्रवास. कॅच ऑफ द टुर्नामेंट, कॅच ऑफ द नाईट. टाळ्या तर व्हायलाच हव्या. क्षेत्ररक्षक होते
टीम रईस बिल्डर्सला, कारण विश्वनाथ जाधव बाद झाला. ही कॅच तुम्ही पाहू शकताय. बॅकफुटला येऊन स्लॅश केलं, पॉइंटला खेळायचा होता फटका, थोडासा कव्हर्समध्ये गेला, फिल्डरला निवडलं. प्रतीक विषे नाव त्याचं आहे, ज्यानं स्वतःला झोकून दिलं आणि सांगितलं आय लव्ह विक्ट्री मोर दॅन इज माय लाईफ. व्हॉट अ कॅच. नक्कीच या ठिकाणावरून प्रशंसा केली जाईल ज्या प्रकारे हा झेल संपन्न केलाय प्रत्येक विषय या क्षेत्ररक्षकाने. अप्रतिम झेल आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. 15ला 4 गडी बाद, 2.2 षटकांचा खेळ. काळ आणि वेळ कधीही बदलतो, कारण हा खेळ आहे क्रिकेटचा, जिथे धावेंचा मेळ देखील कधीही जमतो. रनची गरज आहे. 1-2 बाउंड्री झाल्या, 1-2 मोठे फटके आले डेट ओव्हरमध्ये. किरण पाटील समोर थोडासा आता संयम दाखवला तर भागीदारी होऊ शकते. बॉल तयार, किरण पाटील. पुन्हा एकदा प्रचंड गती. रजनी क्रिकेट आहे, तुमच्याकडे गती आहे तर बॅट्समनला तुम्ही अशा प्रकारे थांबवू शकता. आणि प्रकाश जोतामध्ये तेच तर बॉलर समोर रन करणं हे देखील तितकंसं मोठं चॅलेंज असतं, आणि ते चॅलेंज अजूनही स्वीकारता येत नाहीये रईस बिल्डर्सच्या कोणत्याही फलंदाजाला. अजून एक चेंडू डॉट, 1 मोर डॉट बॉल. षटकातील अजूनही बॉल शिल्लक आहेत. आता 3 रन झालेत. 15ला गडी बाद झाले. 4 धावेंची आहे गरज. डाव्या त्याचा बॅट्समन खेळतोय. अजून एक डॉट बॉल. फलंदाजीसाठी आला लेफ्ट हँडेड अक्रम पटेल. ही कॅच पुन्हा एकदा तुम्ही पाहू शकता. विश्वनाथ जाधव काय झेल घेतला प्रतीक विषेनं, आणि शेवटी सुटकेचा श्वास सोडला प्रतीक विषेनं की आता मी जिंकलोय, कारण मी घेतली आहे विश्वनाथ जाधवची कॅच. पुन्हा पुन्हा पाहावा असा हा क्षण तुम्हाला GTC दाखवतीये. जाऊया मैदानाकडे. बॉल तयार झालाय. किरण पाटील लेफ्ट आर्म बॉलर, पुन्हा एकदा फसवलाय. 5वा गडी बाद होतोय. अर्धा संघ गारद झालाय 15 या आकड्यावरती. आणि जर बॉलिंग आवडली असेल सावध एक्सप्रेसची, बॉलर किरण पाटीलची, तर टाळ्या जरूर व्हायला हव्या PTC स्टार साठी. कुठे आहेत PTC स्टारचे समर्थक? आता हा प्रश्न त्यांची टीम जरूर करते, कारण टाळ्या त्यांच्यासाठी फार कमी येतात. मात्र आपण ऐकूया अशा कठीण परिस्थितीमध्ये अंश डीजेच्या माध्यमातून एक दर्जेदार संगीत. चांगली बॉलिंग होतीये. नुकतंच मी संगीत ऐकलं, तो पत्ता करतो गुल पॉवरफुल. आज सावधगाव म्हणत असेल की रणजी चालतीये TDPL मध्ये बॉलिंग पॉवरफुल. भरपूर चांगली बॉलिंग प्रत्येक मॅच मध्ये त्यानं केली आहे. आणि अंतिम बॉल, आणि जर हा चेंडू डॉट आला तर TDPLच्या 7 दिवसामध्ये जे अजूनही घडलं नाहीये ते पहिल्यांदा घडेल. TDPL 2021 ची पहिली मेडन ओव्हर येईल का? आणि बॉल हवे त्या फिल्डर आला डाऊन द बॉल. TDPL मधलं मेडन ओव्हरचं स्वप्न कदाचित अधुरच राहील का? आता हा प्रश्न अजूनही तसाच बाकी आहे. सिंगल आली आणि षटकं पूर्ण झाली आहे 3, आणि 3 षटकांचा खेळ झालाय संपन्न. आणि 4.00 या सरासरीनं तुम्ही धाव फलकावरती धावा पाहतायत. त्या म्हणजे आतापर्यंत झालेत 16. 5 गडी बाद. तर डायगरचे सगळ्यांचेच लाडके शिवाजी दादा पाटील यांची कन्या तुम्ही पाहता स्क्रीनवरती. काव्या आणि जिज्ञा नेहमी एकत्रच असतात. आज मात्र कुठेतरी ती वाट पाहत असतील आपल्या छोट्या सिस्टरची. दीपेश आणि पूर्ण डायगर गाव त्यांचं भरपूर लाड प्यार करत असतात, आणि सगळ्यांच्या लाडक्यात आणि स्माईल सांगून जात आहे की त्यांचं लाड का केले जातात. बार्बी डॉल. जाऊया मॅचमध्ये.
2 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आणि पाहायचं येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये रन्स किती असतील. यानंतर एक शो मॅच घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येऊ. कदाचित आम्हाला संधी मिळाली आम्ही देखील असो इन ॲक्शन. संदेश वगैरे यांचं नाव तर नोंदवलं गेलं आहे अँड आय थिंक मी पण खेळताना दिसेल. चांगली गोष्ट आहे. TDPL मध्ये खेळणं कुणाला नाही आवडणार. संतोषदादा पाटील आमच्यासोबत जोडले गेलेत. वेलकम दादा, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. जाऊया मॅच मध्ये. 12 बॉल आणि इथनं कमीत कमी 20 धावा तरी यायलाच हव्यात. 12 चेंडू 20-25 धावेची नितांत गरजच असेल, कारण रन्स आल्या नाही आहेत या मॅच मध्ये. 3 ओव्हरमध्ये फक्त 16. तारिक रईस ज्यांनी स्वप्न पाहिलं आपल्या संघाला TDPL मध्ये घेऊन जाण्याचं, कामगिरी त्यांच्या टीमनं नो डाऊट चांगली केली आतापर्यंत. संघ सेमी फायनल पर्यंत आलाय. मध्ये तारिक रईस देखील आता म्हणत असतील ए अल्ला अब ए बेडा पार कर दे. आता संघ अडकलाय मैदानाच्या आतमध्ये अडचणीमध्ये, आणि जर इथनं हा बेडा पार झाला तर मात्र भरपूर खुश असेल. लाईन चांगली आहे, टप्पा चांगला आहे, स्विंग अँड मिस. ऑफ ब्रेक असेल, लेग ब्रेक असेल, तुम्ही बदलापूरमध्ये जाऊन कुणालाही विचारा कोण चांगलं टाकतो, तर प्रत्येक जणाच्या नक्कीच होटावरती एक नाव येईल, ते म्हणजे आरफ. तेच तरार बॉलिंगसाठी तो जाणला जातो. सुरुवात त्याची ॲज अ फास्टर बॉलर झाली. व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये मोठी वर्णी त्याची लागते. धनेश 11 संघासाठी देखील रबर बॉल क्रिकेट खेळला. बॅकफुटला येऊन गतीचा वापर जरूर केला होता. लास्ट मोमेंटला बॅटचं तोंड उघडलं गेलं, लेट कट होता. एकच धाव मिळते. काय म्हणशील संदेश दादाजी, बॉलिंग होती आहे, अजून मुळीच हात खोलू दिले नाही ते म्हणजेच बॅटिंग करणाऱ्या टीम रईस बिल्डर्सला. येस, फक्त 17 धावा धावफलकावर आहेत, तर या ठिकाणावर विकेट मोठे फटके आवश्यक आहेत रईस बिल्डर्स या संघाला एक चांगली धावसंख्या उभारण्यासाठी. मात्र ते मोठे फटके या ठिकाणी दिसत नाही आहेत. खास करून किरण पाटील याने भरपूर आकर्षित केलंय, आणि हेमंत रड याची देखील प्रशंसा केली जाईल, ज्या प्रकारे गोलंदाजी हात आली आहे. चांगली बॉलिंग करताना दिसतो, आणि भरपूर सारे चाहते देखील त्याची बॉलिंग पाहण्यासाठी आज बदलापूर ते डायगरचा प्रवास करून इथपर्यंत पोहोचलेत. आपलं देखील वेलकम. टीमची टोटल फलकावधी 17, गडी बाद झालेत 5. गरज आहे धावेंची, आणि ती धावेंची गरज पूर्ण करू शकतोय या टीमचा पिंच हिटर बॅट्समन डेट ओव्हरला जो घातक बॅटिंग करतो हरेश केने आणि विकी म्हात्रे. फास्ट खेळा, जास्त वेग घेत आहे. हेमंत रड लक्ष असू द्या. किरण पाटील की तुम्ही जास्त वेग घेता. PTC स्टार महेंद्र मागे देखील या टीम मध्ये खेळतोय, त्यामुळे रन्स यायलाच हव्या. शॉर्ट फाईन लेगला तुम्ही पाहता भिवंडी मधील सगळ्यात डेंजरस बॅट्समन. चांगली लाईन टायांचा कडकडाट होतोय सातत्यानं PTC स्टार साठी. काय बॉलिंग होतीये. आरफ शेख कडनं रफ्तारचा हा देखील राजा आहे, आणि आज वेग पाहायला मिळाला किरण पाटीलचा. त्यानंतर आपण पाहिलं संध्याकाळच्या आणि दुपारच्या सत्रामध्ये विश्वजित मेघनाथ ठाकूरचा, आणि सध्याच्या घडीला आपण बोलबाला पाहतोय PTC स्टार पडगा संघाचा. पडग्याचं क्रिकेट आज वर येत आहे, पडग्याचं क्रिकेट आज निखरत आहे, कारण आज ही PTC स्टार टीम जगाच्या पाठीवरती स्वतःच्या नावाची एक वेगळी ओळख बनवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. PTC स्टार पडघा. सगळे पडघा विभागातील खेळाडू देखील आहेत. बदलापूरमधनं आरब या टीम मध्ये खेळतोय. पूर्ण TDPL आहे, त्यामुळे एक चांगला संघ मानलाय. महेंद्र मागे, बबलू पाटील याचा देखील उल्लेख व्हायला हवा. बबलू पाटीलची टीम गेली आहे मेगा स्पोर्ट्स वाघील फायनलच्या मॅच मध्ये. अजून एक सुंदर बॉल. टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू देखील जातो डॉट. यष्टीरक्षकांना आपलं टॅलेंट जरूर दाखवलं, मात्र आपल्या घरट्याकडे सुखरूप आहे, तो म्हणजेच फलंदाज हरेश केने. लगातार 3 चेंडू हरेश केनेला एकाच जागेवरती थांबवलाय, आणि मित्रांनो मागचे 11 बॉल आपण पाहतोय जिथे रन्स आलेत फक्त 2. यापेक्षा चांगली बॉलिंग काय होऊ शकते. तुम्हाला TDPL आवडली असेल, PTC स्टारची बॉलिंग आवडली असेल, तर टाळ्या डेफिनेटली व्हायला हव्या PTC स्टारच्या बॉलरसाठी. काय बॉलिंग करतोय हा संघ मैदानाच्या आतमध्ये. एकही बाउंड्री आतापर्यंत आली नाहीये. अजून एक डॉट बॉल. 1 मोर डॉट बॉल. जणू काही टेस्ट मॅच सुरू आहे, आणि एखाद्या ओव्हरमध्ये एखादीच रन खर्च होतीये. असंच हे क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटक संपली आहे. 4 रन झालेत फक्त 17, आणि PTC स्टारचा या मॅच मध्ये शिकंजा कसत असताना त्यांचे बॉलर सांगतायत आपल्या टीमला, आपल्या परिसरातील पाठीराख्यांना, रुक गए अगर तुम
तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं है अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है, ओझल ना हो मंजिल एक पल भी नजरों से, हर पल कर दी दिल की धड़कन पीटीसी की यही शोर से, चाहे गरजे बादल या बिजली ही चमके, आंधी या हो घनी या बारिश घनसोर बरसे, हर मुश्किल पार कर जाए जाना उसकी और है, दूर नाही आहे मंजिल पीटसी स्टार, बस कुछ ही मोड और आहे. फायनल पासून एक पाऊल दूर आणि ही टीम अगदी खतरनाक बॉलिंग करत असताना 4 ओव्हरमध्ये रन्स त्यांनी दिलेत फक्त 17 आणि आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये पाहायचे आहेत किती रन्स येतील. क्रिकेट आहे, चालत राहायचंय तुम्हाला पुढे. शेवटच्या ओव्हर्समध्ये जर रन्स बनवल्या टीम राईस बिल्डर्सनं तर धावा बनू शकतील. एकच म्हणेल टीम रईस बिल्डर्स साठी, चलते चलते पैर थक जाए चाहे या पथरीले रास्तों में बाधा कोई डाले, घने अंधियारे के बाद आती एक भौर है, रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, अब नहीं दूर मंजिल, बस कुछ ही एक और मोड है. रन्स यायला हव्यात या ओव्हरमध्ये, कमीत कमी 30 किंवा 32 पर्यंत जायचंय. आणि पहिला बॉल, अंपायरचा इशारा नो बॉल. 1+2 मिळतील का? थ्रो चांगला आलाय, कलेक्टिंग करताना लागला थोडासा वेळ. मॅच घेते आता वेगळ्या वळणावरती कलाटणी, धावेंची होती गरज. 1+2 रन मिळतील 3, संघ जाऊन पोहोचेल धाव फलकावरती 2-0, लॉस ऑफ 5. चा जर DRS हा व्यर्थ गेला तर पुन्हा तुम्ही अप्लाय करू शकत नाही. या DRS साठी जाऊया आपण टेक्नॉलॉजी टीम कडे. डिसिजन आहे पेंडिंग. यस, वीआईपी डाइस पे लेजेंडरी क्रिकेटर अजहर काजी को आप देख रहे हैं, उनके साथ शिंदे साहब भी हैं. देखिए, अजहर काजी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है. वो लेदर क्रिकेट में तमाम जो कांगा लीग के डिवीजन रहते हैं उसमें 600 के ऊपर विकेटें ली, और लेदर और टेनिस क्रिकेट के बहुत महान खिलाड़ी हैं. अंपायर लेजेंडरी रहे, और नो डाउट एट ऑल वो पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन द मैन एक आदमी है लेकिन उसकी खासियतें कई हैं. फिर से उनका हार्दिक स्वागत है TDPL में. 4 षटकांचा खेळ, 17 रन. आणि आता या मॅच मध्ये, या ओव्हर मध्ये संदेश दादा किती रन्स यायला हव्या? पहिलाच बॉल तर अंपायरने नो घोषित केलाय. प्रत्येकाचं लक्ष आहे स्क्रीनवरती, आणि हा डिसिजन जसं येईल त्यानंतर आपण नक्कीच संदेश वखारे यांचं मत जाणून घेऊ की काय करायला हवं राईस बिल्डर्स टीमनं. संघ थोडासा अडचणीमध्ये, जर हा नो बॉल आला तर फायदा होईल. आणि यस, हा बीमर आहे नो बॉल, म्हणजे 3 रन मिळतील आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. यस, फ्री हिट बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळेल आपल्याला. जास्तीत जास्त धावा ठोकण्याचा प्रयत्न असेल. आपण स्क्रीनवर पाहू शकता ओमी, हा बॉल कशा प्रकारे हाताला होता, बीमर का घोषित केलंय त्याचं उत्तर या ठिकाणी मिळालंय. आपण स्क्रीनवर पाहू शकता. हॅपी जर्नी जय पवार आणि मुन्ना पठाण सर. आणि नवीन हंगाम सुरू होतोय, मोठी जिम्मेदारी तुमच्या खांद्यावरती आहे, आणि ज्या कामासाठी चालल्यात धाडसी काम आहे. सो टेक केअर आणि विश यू ऑल द बेस्ट. बीमरवरती रन्स यायलाच हवेत. आता लक्ष लागलंय किती धावा इथे येतील. बॉल तयार, सुंदर बॉल आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू स्विंग अँड मिस. डाव्या त्याच्या बॅट्समनसाठी आउट स्विंगर होता, पडल्यानंतर बाहेर निघताना दिसला बॉल, आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय बाळा तरे. चांगली बॉलिंग केली आज बाळा तरेनं. मोठ्या मोठ्या फलंदाजांना आज त्यांनी थांबून ठेवलंय. मध्यम गतीचा तो बॉलर आहे. आता लेफ्ट आर्म अँगल त्याच्याकडे, अगेन्स्ट द अँगल. इथे बेनिफिट आहे बॅट्समन विकी म्हात्रेला. मग जे फटके त्याच्या बॅट्समन यायला हवे ते येत नाही आहेत. विकी म्हात्रेच्या बॅट्समन रन्स येणं तितकंसं गरजेचं, कारण आता संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. या षटकातील देखील लगातार आता 3 बॉल डॉट आलेत बीमर नंतर. बॉल तयार, शॉर्ट ऑफ लेन ऑन साइडला पूल केलाय. ज्या फटक्याची होती नितांत गरज, मच निडेड बाउंड्री. बॉल चालला डीप मिड विकेटला, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विकी म्हात्रेचा तडाखा, TDPL षटकार.
संगीत तुम्ही ऐकलं डीजेच्या माध्यमातनं. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. TDPL 2021 पर्व दुसरं. बॉल तयार बाळा तरे. लोवा फुल टॉस स्वीप केला, हा बॉल चालला डीप मिड विकेटला. फिल्डर आहे, एक सिंगल झाली आहे पूर्ण. स्ट्राईक हवी आहे विकी मात्रेला. याचं कारण का तर लेफ्टी बॉलर बॉलिंग करतोय. विकेट सॅक्रिफाईस केली कॅप्टन हरेश केनेनं. ते गरजेचं होतं कारण सध्या ऍडव्हान्टेज आहे ते म्हणजेच डाव्या त्याच्या बॅट्समनसाठी काहीतरी घेतली जरूर विकी मात्रेनं. मात्र फायदा उचलता आला नाहीये. हरेश केने जो टीमचा कॅप्टन होता, प्रत्येक मॅच मध्ये शॉर्ट अँड स्वीट इनिंग त्यानं खेळली. या मॅच मध्ये त्याला ते जमलं नाहीये आणि आता पहिलं सत्र झालंय संपन्न आणि 5 षटकांमध्ये रन झालेत 27. फायनलमध्ये आली आहे टीम मेगा स्पोर्ट्स वाघबीळ. त्यांच्या विरुद्ध कोणती असेल PTC स्टार की रईस बिल्डर. फक्त 28चं छोटंसं टार्गेट आहे, त्यामुळे जाता जाता एवढंच सांगेल टीम रईस बिल्डर्सला, सीधे रस्ते मिल जाए मंजिल, ऐसा कोई फसाना नहीं देखा, जिसे पास हो मंजिल की उसके जुबा पे कभी बहाना नहीं देखा. यूं ही काट के जिंदगी तो रोज मरते हलाको, बदल दे परिभाषा जिंदगी की, कमजोर दिलों में ओ इरादा नहीं देखा. तुम्हाला तुमचे ध्येय मजबूत करावे लागतील. ध्येयानं संघर्ष करा आणि गर्जना करू दे तुमच्या यशाला. या शुभेच्छा दोन्ही संघाला. तुर्तास मी थांबतो. आपण जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. शो मॅच आहे, केला जाईल टॉस आणि आपण जाऊया पुन्हा एकदा. तिथे सज्ज आहेत नितीन कांत, संदेश वखारे आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये लेजंडरी कॉमेंटेटर सिद्दीक भावे सर, डॉक्टर गवी सर आणि मच्छिंद्र पाटील सर. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. धन्यवाद ओमकार. काफी रवानी के साथ आपने कमेंट्री सुनी, अच्छी शेर शायरी भी सुना रहे हैं. वो जो कहते हैं कि वो संदेश वखारे आपको टॉस करना है. नक्कीच या ठिकाणी थोडासा वेळ आहे, त्यामुळे यांचं आम्हाला खूपच मोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी. त्यामध्ये पहिल्या व चौथ्या क्रमांकाची ट्रॉफी शिक्षण महर्षी नारायण सेठ गणपत पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री विष्णू नारायण सेठ पाटील याचकडून त्यांचं खूप खूप आभार. द्वितीय तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी व उत्कृष्ट फलंदाजसाठी सायकल स्वर्गीय तुळशीराम आत्माराम पाटील यांच्या स्मरणार्थ माननीय कुंदन पाटील साहेब याचकडून स्पॉन्सर करण्यात आले, त्यांचंही मनापासून आभार. मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, इमर्जिंग प्लेअर यासाठी ट्रॉफी PK दिवाकरण यांच्या स्मरणार्थ डॅनी परेत्रा याचकडून आम्हाला स्पॉन्सर झालेले, त्यांचेही मनापासून आभार. उत्कृष्ट गोलंदाज सायकल आम्हाला स्पॉन्सर झालेले वाकळण गावचे सरपंच अनिलजी भोईर याचकडून त्यांचेही मी मनापासून खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. सामनावीराच्या मॅन ऑफ द मॅच आकर्षक ट्रॉफी आम्हाला स्पॉन्सर झाल्यात रणदीप कुमार अँड कंपनी, प्रोप्रायटर नितेश चंद्रकांत पाटील अर्थात बाळासेठ, जे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत खारबाव गावचे, याचकडून त्यांचेही मनापासून आभार. मालिकावीर मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीज बाईक A1 जोडीकडनं स्पॉन्सर झालेले आहे सुकेशजी डाकी, जे विद्यमान उपसरपंच आहेत अंजूरगावचे, व निलेशजी पाटील हे सुद्धा अंजूरगावचे, त्यांच्याकडनं स्पॉन्सर झालेले, त्यांचेही मनापासून आभार. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअरसाठी LED स्पॉन्सर झालेले मानस एंटरप्राइजेस नाशिक दीपक पाटील याचकडून त्यांचंही मनापासून आभार. इमर्जिंग प्लेअरसाठी सायकल आम्हाला स्पॉन्सर झालेले दिलीप तुकाराम पाटील, त्यांचेही मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. स्टँड प्रेक्षकांसाठी स्टँड जे आम्हाला स्पॉन्सर झाले आहेत त्यामध्ये सर्वप्रथम ग्रामीण सम्राट सुरेशजी म्हात्रे साहेब अर्थात सगळ्यांचे लाडके बाळामामा यांनी स्पॉन्सर केले, त्यांचेही मनापासून आभार. गजानन डेव्हलपर्स प्रोप्रायटर जगन्नाथ पाटील मांडा टिटवाळा यांच्याकडनं सुद्धा स्टँड आहे. दीपक दादा प्रतिष्ठान महेंद्रजी म्हात्रे नांदिवली यांच्याकडनं सुद्धा आम्हाला स्टँड स्पॉन्सर झालेले आहेत, त्यांचेही मनापासून आभार. मेगा स्पोर्ट वाघबील
महेश चौधरी, हरेजी म्हात्रे यांचेही मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. राजवीर विनोद पावसे यांचेही मनापासून आभार. दोन्ही खेळाडू कक्ष नाहर हॉस्पिटल डोंबिवली श्री दिनेश सेठ पाटील यांकडून स्पॉन्सर झालेले आहेत, त्यांचेही मनापासून आभार. समालोचन कक्ष पुरस्कर्ते मातोश्री गुंजाई श्री रामदासजी ढोणे, माजी सरपंच कोळे नांदिवली वर माननीय महेशजी गायकवाड, विद्यमान नगरसेवक कडोमपा यांचंही मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. बॉल स्पॉन्सर सईद रईस बनेली तसेच अधिक पाटील सापडे यांचंही मनापासून आभार. सर्वाधिक षटकार साठी टायगर स्पोर्ट्स कडून बॅट त्यांचाही खूप खूप आभार. विशेष आभार मी व्यक्त करते आमचे डीजे हंस चंद्रकांतजी फुटाणे, अतिशय उत्कृष्ट माईक सिस्टीम त्यांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिलेली आणि ठेवणीतल्या धून चौकार लागला, षटकार लागला, फलंदाज बाद झाला आपल्यापर्यंत पोहोचवल्या, त्यांचेही मनापासून आभार. एकविरा कॅटरस पप्पू ठाकूर यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासून आमची चहा नाश्ता आणि जेवणाची उत्तम सोय केली, रुचकर जेवण आमच्यासाठी दिलं, त्यांचंही मनापासून आभार. साजिद रईस आपला आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय, कारण तुम्ही बॉल स्पॉन्सर केले या संपूर्ण स्पर्धेसाठी. बनेली गावचे समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, आपलंही मनापासून आभार. राकेश म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ बॅट आलेली आहे, आकर्षक बॅट, त्यांचंही मी क्रिकेटर होते, त्यांच्या स्मरणार्थ एक बॅट आलेली आहे, त्यांचे मी मनापासून आभार. कोळे नांदिवलीचे त्यांचेही मी मनापासून आभार व्यक्त करते. आभार व्यक्त करते ते म्हणजे खास करून डायगर गावच्या सर्व ग्रामस्थांचं, खास करून शिवाजी पाटील, सुशील पाटील, रोहन खुताडकर, दीपेश गीत, सोनू पाटील, नकुल पाटील, संतोष पाटील, शरद पावशे, सोन्या पाटील, शशिकांत पाटील व ग्रुप व संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ डायघर, कारण ही जी क्रीडानगरी आहे परमपूज्य स्वामी डी के दास महाराज क्रीडानगरी त्यांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिलेली आहे विनामूल्य, त्यांचेही खूप खूप आभार. ट्रॉफी ज्या डिझाईन केल्या आहेत त्या म्हणजे राहुल आर्ट्स वाडा, त्यांचेही मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. तसेच आमचे राजा मंडप डेकोरेटर्स यांचंही खूप खूप आभार. या स्पर्धेसाठी भरपूर मेहनत घेतली आमचे ललनवान यांचा इथे सत्कार केला जाईल. मी शुभम पवार यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सत्कार करते. या क्रीडांगणासाठी भरपूर मेहनत राहिलेली आहे, तर ललनवान यायचे आपण, आपल्या इथे सन्मान केला जाईल. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, आणि ज्यावेळी सकाळी आम्ही 8:30 पावणे 9 इथे उपस्थित होतो त्यावेळी नक्कीच ललनवान सातत्याने काम करत असत इथे, आणि प्रचंड मेहनत त्यांची या स्पर्धेत. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या ललनवानसाठी. 8 दिवस या स्पर्धेसाठी भरपूर मेहनत घेतली. ललनवान यांनी भरपूर मेहनत घेतली, प्रचंड मेहनत. खेळपट्टीसाठी सुद्धा भीमकान यांच्या सोबत, आणि भरपूर मोठमोठ्या खेळाडूंनी मचिंद्र सर या खेळपट्टीचा उल्लेख सुद्धा केला. भीम काहन यांनी बनवलेली खेळपट्टी तुम्ही पाहता, जे हेडुटणे गावचे आहेत. आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे. सिद्दीक भावे सर, मात्र ती खेळपट्टी अजूनही तशी आहे. सिद्दीक सर, काय सांगाल या खेळपट्टीविषयी? बिल्कुल, बहुत मेहनत ली गई है, क्योंकि हमने देखा है कि मट्टी की विकेट जहाँ भी रहती है 4 दिन के बाद उसमें क्रैक्स आते हैं, धूल उठती है. परफेक्ट विकेट बनाई है और उनका अभिनंदन करना चाहिए. आइए लौट चलते हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले की तरफ, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मच्छिंदर पाटिल, रायगढ़ की तोप आवाज़ जिन्हें कहा जाता है. एक बात तो है कि रईस बिल्डर एंड डेवलपर के लिए अब 28 रन बचाना ऐसे ही है जैसे शेर के जबड़े से गोश्त खींचना हो. हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और इतिहास में कई ऐसे मैचेस है टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट में जो लो स्कोरिंग रहे लेकिन रोमांचक रहे. बहुत ज़बरदस्त सराहना आज इस पहली इनिंग को काफ़ी हॉट किया था हमारे साथी कमेंटेटर चॉकलेटी बॉय ओमकार शेट्टे ने. आजकल बहुत ज़्यादा शेर शायरी भी कहते हैं. वो जो कहते हैं कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, जो बड़े लोग हैं वो बड़े ही रहते हैं, और उन दरवेश से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं. बहुत खूब सर, बहुत खूब. जी हाँ, चलेंगे मैदान के ऊपर. 27 रन बनाकर 28 रन का लक्ष्य. दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला. सिद्दीक जी, पहला मुकाबला काफी रोमांच रहा था. पहले मुकाबले में ठंडी में भी गर्मी का एहसास था.
हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये मुकाबला उसी मुकाम पर चले। क्या लगता है आपको, हालांकि फ्लड लाइट की रोशनी में मुकाबला हो रहा है, माना कि जो स्कोर है वो कम है, लेकिन एक बात तो जरूर है, यहाँ पर आपको गुच्छों में विकेट लेना होंगे। एक ही रास्ता रह गया है यहाँ पर, रईस बिल्डर एंड डेवलपर अगर वो विकेटें लेते ही हैं तो ही वो मैच को वापस ला सकते हैं। पीटीसी का जो रोड रहा है पड़गा टेनिस क्रिकेट पीटीसी के नाम से, हालांकि पड़गा टेनिस क्रिकेट का एक बिग शो भी देखना ना भूलिए, 11 से 14 निवृत्ति पाटिल और त्रिशूल हमारे टाइगर की देन, जिन्होंने एक बल्ला भी दिया है हाईएस्ट सिक्सर्स के लिए। ठाना रायगढ़ ग्रामीण है, आकर्षक इनामात है और पहली मर्तबा पड़गा और उसके परिसर में किसी टूर्नामेंट में बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक और ट्रॉफी दी जाएंगी। सिद्दीक जी, दूसरी बात यह है कि पीटीसी पड़गा की जो टीम रही है उनका जो कॉम्बिनेशन रहा है, सपोज अगर गेंदबाजी के यूनिट को हम देखते हैं, हेमंत अरड नो डाउट एट ऑल कई सालों से भिवंडी क्रिकेट में धूम मचाए हुए, किरण पाटिल कॉटरेल ऑफ भिवंडी, क्या बॉलिंग की है, क्या उनकी गेंदें तेज निकली है, तो बल्लेबाजी भी लाजवाब है। महेंद्र मागे की जरूरत ही नहीं पड़ी है, हालांकि महेंद्र मागे की जो लीग मैचेस थे उसमें जरूरत पड़ी थी और आपने देखा था किस तरह के बैट्समैन हैं। सिद्दीक जी, हम बात कर रहे थे थोड़ी सी हल्की सी शबनम भी गिर रही है, विकेट में नमी है, तो रन बचाने के लिए ये माहौल काफी अच्छा मैं कहूंगा, और धुंधली रोशनी से नहलता हुआ मानो जैसे कि दुल्हन को मैदान की तरह सजाया गया, इस तरह से मुकाम में चलेगा मुकाबला 28 की दरकरार। आइए सुनते हैं सिद्दीक जी भाभी को। यस, मुस्तफा शेख और सचिन बोयर मैन फ्रॉम शिलार, पहली गेंद का सामना करते हुए जातो का बहुत खूबसूरत गेंद, टिप्पा खाने के बाद अंदर कटी थी और जगह से ही खेलने की कोशिश की थी। देखिए क्रिकेट खेल ऐसा है, मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है, फुटवर्क कहीं भी नजर नहीं आया। नीचे जी हाँ, कदम चलेंगे तो रन चलेंगे, और यहाँ पर कदम नहीं चले, अक्रॉस द बैट का यहाँ पर सिलेक्शन किया, शॉट का सिलेक्शन खराब था, डॉट डिलीवरी। जादव मुड़ते हुए सचिन को खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के अंदर गेंद लगी है, स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में जाती हुई, रन पूरा करते हुए सचिन बोयर, 1 रन से खाता खुला, 1 रन से पीटीसी का खाता खुला, 1 रन बिना किसी विकेट के। अच्छी गेंदबाजी सर जी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को खोलकर खेलने का मौका नहीं दे जा रहे, बल्कि यहाँ पर P1 का ओवर भी चल रहा है, शानदार अजीमुशान गेंदबाजी। बिल्कुल अड़ोस पड़ोस की लड़ाई है, तारिक रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली भिवंडी और पीटीसी पड़गा, अड़ोस पड़ोस की लड़ाई है, यानी कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से बखूबी वाकिफ है, यहाँ पर ये मुकाबला काफी उपान पर होगा। दोनों टीमें एक दूसरे से परिचय, वैसे तो ठाना जिला के सभी टीमें के सभी खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं और यही कारण है कि क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी के लिए जल्पेश भोईर और गवली सर ने और जय पवार ने ये शो किया है। इस मर्तबा लिविंग एज है, खिलाड़ी नीचे, ओ आपको पता है पहले आप में लखनऊ में गाड़ी छूट गई थी नवाबों की, ये पहले मई में क्या छूटा है, कॉलिंग नहीं थी वहां पर, ये ब्रेक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन कॉलिंग नहीं थी। ये देखिए खिलाड़ी ने जज किया था वहां पर और ये देखिए बीच में आ गए वहां पे दूसरे खिलाड़ी। Yes, not a coordination between both the fielders. It's not good cricket, क्योंकि रनों की कुल संख्या कम है, ऐसे हालात में आपको विकेट की सख्त जरूरत है मैदान पर। विश्वनाथ यादव थोड़े से निराश होते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे, सामना करेंगे बैट्समैन। सर जी, टाइगर पुलिस निरीक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, स्वागत है उनका भी। अब मुकाबला देखेंगे पुलिस के बीच में, हमेशा हम देखते चोर पुलिस, लेकिन आज पुलिस उनके बीच में मुकाबला होगा। ठीक है, कोरोना का बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का उनको इंतजाम करना था, उनके लिए भी कुछ ऐसे पल चाहिए जहां वो अपने माइंड को डाइवर्ट करे। तीसरे अंपायर की मांग की गई वहां पर। ये बताइए ऑनफील्ड अंपायर के तीसरा अंपायर ऑनफील्ड के लिए तीसरा अंपायर चाहिए। निरंजन सावंत जा रहे हैं तीसरे अंपायर। सचिन भुईर एक पे खेल रहे हैं,
मुस्तफ़ा शेख ने 1 रन बनाया है। कुल स्कोर है 2-28 का छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन देखना यह है क्या रईस बिल्डर एंड डेवलपर के गेंदबाज विकेटों की कतार लगाते हैं या नहीं। इसके बाद एक मुकाबला होगा जो कि एग्जीबिशन मुकाबला का पुलिस और पुलिस के बीच में। सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले, जिसका भी इंतजार गिन गिन के पिछले 8 दिनों से कर रहे हैं। आज होगा फैसला, कौन बनेगा चैंपियन। Who will be the winner of the TDPL? गेंदबाजी में अविनाश जाधव के पास जाके कुछ समझाया जा रहा है। हालांकि विश्वनाथ जाधव के पास, क्योंकि सचिन भुईर का जो बैठक शॉट है वो काफी फेमस है, लेकिन इस तरह की स्थिति और इस तरह के विकेट पे उस तरह के शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। विश्वनाथ जाधव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, एक कैच छूट चुका है। सचिन भुईर को खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, अब लग रहा है कि लेग बाय का इशारा। गेंदे बैट्समैन को कैरी नहीं हो रही, उसका एक रीजन है कि कहीं ना कहीं अब फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और आपने देखा कि अनइवन बाउंस है। उस एंड से जब गेंदबाजी होती तो गेंदें ज्यादा उछाल देती है, जिस तरह टॉलमैन अहमद अरड ने गेंदबाजी की, और इस एंड से गेंदबाजी हो रही तो गेंदें बैठ रही है। जी हाँ बिल्कुल, जिससे पहले भी हमने बात चढ़ी कि हल्की सी शबनम भी गिरी है, धुंधली रोशनी भी लहला रही है, यानी कि जो विकेट है काफी नमी है। टेक ऑफ ने उबारी बॉल, इस मरतबा बढ़िया गेंद लहराती हुई, बल खाती हुई विकेट कीपर के पास। क्या स्विंग था गेंद में, आइए देखते हैं। देखिए अविनाश जाधव, गैसुद्दीन शेख, ये वो गेंदबाज है जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, क्षमता है इन गेंदबाजों में। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, गेंदों को निचले हिस्से में रखा गया, लेंथ और लाइन को बरकरार करके गेंदबाजी की जा रही है। मजा आएगा मुकाबले में। सिद्दीक जी, राइट आर्म राउंड विकेट आगे रखा था, ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, एक भी चौका एक भी छक्का नजर नहीं आ रहा है। इससे हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते कि जिससे पहले हमने बात चढ़ी थी कि मुकाबला रफ एंड टफ और कांटे की टक्कर होगी। देखिए एक ओवर पे 4 रन आए हैं, हालांकि पावर प्ले का ओवर था, लक्ष्य 28 का है। आपने कहा पावर प्ले का ओवर चल रहा है, चौका छक्का नहीं। जहाँ पे मेरा अपना मानना है कि आपको 100 रुपये खर्च करना हो, वहाँ पर आपको 2000 की नोट देने की जरूरत नहीं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन ने उनको समझा बुझा कर रखा है। 28 का लक्ष्य है, बड़ी आसानी के साथ हम रन को अचीवेबल कर सकते हैं। तो ये इक्का दुक्का के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो भी आसानी के साथ मुकाबले को जीता जा सकता है। यस, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन 10 विकेट जब आपके हाथ में रहते हैं तो आपका मनोबल काफी ऊंचा होता है, क्योंकि बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। आप अंदाजा लगाइए उस मैच का जिसमें भावेश पवार के सामने अहमद अरड ने बल्लेबाजी की, महेंद्र मागे को उस वक्त भी बचा के रखा था, और उनका जो प्लानिंग था कि एक ओवर में 18 आए, क्योंकि भावेश पवार का स्पेल खत्म हुआ है, तो महेंद्र मागे वो 18 रन मारेंगे। और ये बात पिछले TDPL में भी आपने देखी है, और भिवंडी के सिटी क्रिकेट में ये बात कम से कम 15 से 20 मरतबा महेंद्र मागे करके बता चुके। जी हाँ सर, हेमंत अरड उस वक्त 6ठे नंबर पर आए थे, और उसके बाद क्या बल्लेबाजी किया और क्या मुकाबले को उन्होंने फिनिश किया। यादगार पारी खेली उन्होंने बीच मैदान पर। गेंदबाजी में बुलाया गया अब दूर वाले छोर से गेंदबाज गैसुद्दीन शेख को। देखिए वहां भी दिमाग में वाकई में चाल चली जा रही है। बाएं हाथ का जब तक बैट्समैन है मुस्तफ़ा शेख, तो वहीं गेंदबाजों को ऊपर भेजा जा रहा है जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रणनीति की बात करें तो रणनीति अभी भी बराबर चल रही है, लेकिन रनों की बात करें तो रन काफी कम बनाए रईस बिल्डर ने। इस तरह के मैचेस रोमांचक होते हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल में आपको विकेटें लेना होती है, और एक गेंदबाज नहीं बल्कि देखना अंपायर का इशारा कर रहे हैं। समय के लिए कॉपरेट करें, आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। गैसुद्दीन शेख राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, मुस्तफा शेख को इस मरतबा लीविंग एज और सॉफ्ट डिसमिसल। यही बात कर रहा था मैं,
देखिए गेंदे बल्ले पे पूरी तरह नहीं आ रही है, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई सीधा किनारा लेके ऑफ साइड में। इसे कहते हैं पूना बुल्डाना शॉट। जाना चाहते थे पूना, पहुंच गए बुल्डाना। नीचे शॉट के लिए जगह नहीं बनाया, जिस तरह से कॉन्फिडेंस था उनका शॉट बनाने के लिए नहीं बना पाया, पर ऊपरी किनारा लगा और यहाँ से विकेट नंबर पहला यहाँ पर मूसा मैदान से बाहर। सर जी बात करेंगे तो पिछले मुकाबले में मूसा ने एक भी रन नहीं बनाया था और इस मुकाबले में भी उनका कोई योगदान नहीं है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। किधर का है ये? हाँ? उबैद खान बल्लेबाजी को जा रहे हैं। ये अच्छा बैटल है। अब गैसुद्दीन के सामने उबैद खान को भेजा है। काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है, कई ऑलराउंडर्स है पीटीसी के पास। गैसुद्दीन शेख दूर वाले छोर से आते हुए उबैद खान के लिए। अभी भी मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, इसलिए 30 गज के दायरे में लगभग 6 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, गैसुद्दीन शेख के तीखे तेवर और उबैद खान को साफ बोल्ड किया स्विंगिंग यॉर्कर पे। क्या गेंद थी कि बल्ला भी नीचे नहीं ला पाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। सही लेन सर, सही लाइन, क्योंकि बल्लेबाज के कदम रोकने के लिए ये सही रास्ता उन्होंने चुना यहाँ पर और जंजीर डाली मानो बल्लेबाज के पैरों में और दूसरा विकेट मैदान से बाहर। अब खेल का मजा दुगना होगा। लगता है कि गैसुद्दीन शेख ने भी कमर कस ली है। आज उनकी बल्लेबाजी तो फ्लॉप रही, 0 पे आउट हुए इस मैच में। कल देर रात अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन गेंदबाजी में उनके काफी तीखे तेवर लग रहे हैं। इंतजार कीजिए, 7:30 बजे यहाँ गैसुद्दीन के तीखे तेवर हैं और उम्मीद करते हैं कि अनुष्का के देवरों के भी तीखे तेवर रहेंगे न्यूजीलैंड के सामने। जी हाँ सिद्दीक जी, यहाँ पर इज ऑन द हैट्रिक नाउ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कसी हुई मंजी हुई गेंदबाजी किस प्रकार की जाती है और कम स्कोर रहे तो इस प्रकार की गेंदबाजी बिल्कुल यहाँ पर काम रंग लाई है। शानदार गेंदबाजी। हैट्रिक के लिए अब एक शॉर्ट लेग भी लगाया गया है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अरब शेख। गैसुद्दीन ऑन हैट्रिक। गैसुद्दीन शेख भिवंडी के हैवी मुड़ते हुए अरब शेख के लिए इस मरतबा ड्राइव किया, छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया ऑन साइड में। दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, थोड़ा फंबल्ड भी किया है और यही कारण है कि जहां पर 2 रन थे वहां 3 रन बने। अच्छा शॉट खेला अरब शेख ने, ये देखते हुए कि गैसुद्दीन अटैक कर रहे हैं। बैकलिप को नीचा किया, कलाइयों का उपयोग किया और कारपेट के जरिए टर्न करते हुए। जी हाँ, अभी यदि विकेट यहाँ से गिरती है तो दबाव बरकरार बन सकता है, ये सोच थी बल्लेबाज की और उन्होंने बल्ले को निचले हिस्से में यहाँ पर छोटी बैकलिप से खेला ताकि कोई भी कैच का मौका न मिले। अच्छी साजिश मैदान पर। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 28 का भी लक्ष्य अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, जिस तरह मुकाबला हो रहा है। देखिए ये पॉजिटिव सोच है, मैच छोड़ा नहीं है। इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, गुड लेन पे पड़ने के बाद उछाल प्राप्त करती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सर बहुत ही शानदार यहाँ पर बल्ला घुमाया था ताकि जहां पर आप देख पा रहे कि मिड विकेट पूरा खाली है, यदि वहां से गेंद कनेक्ट होती तो सीधा चौका छक्का मिल सकता था, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति बहुत कुछ कर रही है। मंजी हुई गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। कम स्कोरर में मुकाबले किस प्रकार खेले जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण बीच मैदान पर। देखिए मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर है और सचिन भुईर लगातार डॉट गेंदे खेल रहे हैं। वो चाहते हैं एक बड़ा स्ट्रोक आके रिलीज हो जाए प्रेशर। ओ बढ़िया गेंद, ये चेंज ऑफ पेस, भुलभुलैया, क्या बॉलिंग हो रही है। अब लगातार ये देखिए, ये उनका
जो ऑफ कटर रहता है वो बहुत ही घातक रहता है। सचिन भोईर अब तक 4 डॉट खेले, 1 रन बना है और गैसुद्दीन शेख ने इस ओवर में 3 रन दिए और 2 विकेट लिए आखिरी गेंद के साथ। राइट आर्म ओवर द विकेट, सचिन को टैप किया, ओ निशाना चूक गए वहां पर शॉर्ट थर्मैन के खिलाड़ी, रन चुराते हुए बैट्समैन। 2 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने 8, विकेटें गिरी है 2, 3 ओवर बचे और 20 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट इनिंग्स की शुरुआत में काफी नीचे था वो थोड़ा ऊपर हुआ है। नीचे जिस तरह से गेंदबाजी हुई मैदान के ऊपर, मंजीवी गेंदबाजी, अब तक का लेखा जोखा देखा जाए तो सर जी चौका एक भी छक्का नहीं नजर आ रहा है। 2 विकेट गिरी, यहाँ पर दबाव बरकरार करने की कोशिश की है, वहां तक तो कामयाब हो चुके हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। बची हुई 18 गेंदें जीत के लिए अब समीकरण बनेगा, यानी कि 20 रन की अभी भी दरकरार है, यानी कि मुकाबला अभी भी बैलेंस है दोनों टीमों के लिए। सबसे बड़ी बात है आप सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे, जो हो गया उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सोच लेकर लगता है रईस बिल्डर मैदान में उतरी है क्या हमने रन कितने बनाए वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमको रन बचाने कितने हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इस तरह की इक्वेशन में अगर एक बड़ा स्ट्रोक आया मानो मामला साफ। निश्चित तौर पर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए गीत में नई कहानी लिखेंगे। यहाँ पर जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए और नए दौर को शुरुआत करना चाहिए। सिद्दीक जी, जो जुनून जज्बा अभी भी कायम है मैदान के ऊपर। गेंदबाजी के लिए अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल को बुलाया गया है। देखिए अगर हम देखते हैं रईस बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ तो उनके पास भी गेंदबाजी की एक अच्छी खेप है। अविनाश जादव ने अपना, विश्वनाथ जादव ने अपना ओवर किया, गैसू ने किया, तीसरे गेंदबाज अलीमगढ़ एक्सप्रेस और काफी सफल गेंदबाज है टीडीपीएल में हिमांशु पाटिल। सामना करेंगे बैट्समैन सचिन भोईर। ओ बढ़िया गेंद, लेट स्विंग होकर विकेट कीपर के पास जाती हुई। दिस इज द आइडियल एंड परफेक्ट लेंथ एंड लाइन इन लिमिटेड ओवर मैचेस। सिद्दीक जी, गेंद में गति इतनी थी कि पलक झपकते गेंद निकल चुकी, बल्लेबाज को मौका नहीं मिला, कहां गेंद गई, कहां गिरी, कहां पिच हुई, कुछ पता नहीं चला। डॉट गेंद की समाप्ति कहीं ना कहीं थोड़े कठिनाइयों में, हालांकि क्लास बहुत बड़ा है सचिन भोईर का। हिमांशु पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को हवा में, फील्डर आ रहे नीचे लेकिन नहीं पहुंच पाए और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। हालांकि मिस टाइम स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच गेंद को नहीं ले पाए थे। उसका कारण है कि अब कहीं ना कहीं गेंदें शरारत कर रही है। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सिद्दीक जी, यही हालात रहे तो ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, क्योंकि पहला सेमीफाइनल का मुकाबला हमने देखा काफी बढ़िया रहा और दूसरा मुकाबला भी उसी पायदान पर चल रहा है और दर्शक यही उम्मीद लगाकर बैठे कि ये मुकाबला भी कड़ा हो और मजा आए मुकाबले में। देखिए इस तरह के स्कोर पे मैच जीते गए, ऐसा नहीं कि नहीं जीते गए, लेकिन उनका जो परसेंटेज है 100 में से 2। हिमांशु, ओ बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। हर तरह की लेंथ और लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है गेंदबाजों की ओर से, और जिस तरह से पूरी कायनात लगा दी जा रही है इन रनों को रोकने के लिए, और अब तक तो सफल रहे गेंदबाज। हिमांशु पाटिल अपना सब कुछ झोंक रहे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। रईस बिल्डर एंड डेवलपर, सोच पॉजिटिव, एक और वाइड, 1 रन से स्कोर 11 रन। ये मैच का जो 1 रन भी है ना, वो और किसी मैच के 10 रन के बराबर है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आपका जब लक्ष्य कम हो तो उस लक्ष्य में इक्का दुक्का रनों की जो अहमियत होती है वो काफी बढ़ जाती है। हिमांशु पाटिल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए,
ओ फिर स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन रन चुराते हुए बल्लेबाज शॉर्ट लेग पे, जब तक लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ। लेकिन सचिन भुईर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी डॉट गेंदे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट गेंदे खेल चुके हैं अब तक वो। 10 गेंदों में 4 रन बनाए उन्होंने। और अरब शेख ने एक ही गेंद खेल के 3 रन बनाए। हिमांशु पाटिल अब गेंद करेंगे, अरब शेख को स्कोर 12 रन पे पहुंचा है। हालांकि ओवर नंबर 3 चल रहा है, आप अंदाजा लगाइए, 28 का लक्ष्य है, तीसरा ओवर है, 12 रन बने। इस मरतबा स्विच हिट किया है, गेंद इनफील्ड के ऊपर से जा रही है, कोई मौका नहीं, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। शानदार शॉट। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बल्लेबाज ने बिल्कुल पहले से तैयार थे, पूरी तरह से ताकत को झोंक दिया और गेंद को सीमा पार, वन बाउंस सीमा पार, 4 रन। ये चौका काफी तब्दील ला सकता है मैच में। बिल्कुल जोखिम ले रहे हैं, उनको पता था पॉइंट का फील्डर अंदर खड़ा है, और जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों को ही सलाम करती। लेकिन अरब शेख ने जरूर पवेलियन की तरफ चौका मार के कहा होगा कि मेरे कैप्टन भले से तू इधर उधर ना देख, क्योंकि खड़ा है यहाँ पे अरब शेख। अरब शेख सामना कर रहे हैं हिमांशु पाटिल का। इस मरतबा छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, टर्न कर दिया, 1 रन बना, दूसरे की कोशिश, व्हाट अ रनिंग। अब ऐसा लग रहा है कि सचिन भुईर के बल्ले पे तो गेंदें नहीं आ रही, लेकिन रन इस तरह भागा उन्होंने मानो जैसे हिरन भाग रहा हो। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 18। अभी भी मैच ऑन है, 2 ओवर में 10 रन चाहिए। होनी को अनहोनी में बदल पाएंगी? आइए सुनते हैं आगे की कहानी, यानी फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेंगी। रायगढ़ की तोप मचिंदर पाटिल की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी, काफी शानदार माहौल, तेज हवा बहती हुई, 7:25 धुंधली रोशनी से नहलता हुआ ये मैदान, जबरदस्त माहौल है, क्या शानदार माहौल है, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। यू आर द वाचिंग द TDPL सीजन 2 अंतिम चरण में ये मुकाबला, और बच्ची भी 12 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। क्या समय रहते इस मुकाबले को बचा पाएगी ये टीम? कि कौन सी टीम ग्रैंड फिनाले में आएगी और किसका इंतजार कर रही है? शशिकांत मेगा स्पोर्ट्स वागबिल, आप आएगा खेल का असली मजा। सिद्दीक जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, आने वाले इस ओवर में यदि एक भी चौका एक भी छक्का नहीं आया तो मुकाबले का रुख काफी अलग होगा, और काफी अच्छी शानदार क्रिकेट। मुकाबले को जल्द से जल्द यहाँ पर अब जारी किया जाए। आप देख पा रहे TDPL का यह शानदार और यादगार सफर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। 24 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी है, और अपने आप में इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी गौरव की बात है। वी आर सो लकी बिकॉज वी हैव गॉट द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस टूर्नामेंट। थैंक्स अ लॉट GDC एंड OPCL ग्रुप। 12 गेंदे बची और 10 रन की आवश्यकता। ये धुंधली रोशनी से नहलता हुआ आयोजन आप देख पा रहे हैं, TDPL का ये शानदार सफर अंतिम चरण में आता हुआ। 12 गेंदे 10 रन, किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? अब तक 3 गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा चुका है। बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे इस समय अरब शेख, जिनने इससे पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया था और इसके बाद 2 रन बटोरे। स्ट्राइक को रोटेट जरूर किया उन्होंने, लेकिन मुकाबले को खुला करने की भी कोशिश की है। 12 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। तो अगला मुकाबला एग्जीबिशन मैच की तरफ हम बढ़ेंगे, जहां टाइगर ग्रामस्थ वर्सेस पुलिसकर्मी, इनके बीच में टॉस किया जाएगा। काही क्षणातच या ठिकाणी आगमन होते। गोल्डन मॅन नवी मुंबई निलेशजी चंदू पाटील यांचं काही क्षणातच आगमन होणार आहे। नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन
यस सामना फक्त आणि फक्त 2 मिनिटं फक्त थांबायचं. टॉस होईल. यस सेक्रेटरी महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचे संतोषजी केणी साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होईल. टायगर पोलीस स्टेशन आणि जय हनुमान डायगर ग्रामस्थ या दोन संघामधील सामना. हा एक यस नवी मुंबई निलेश चंदू पाटील गोल्डन मॅन नवी मुंबई यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपणास विनंती आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि दरम्यान 4 षटकांचा सामना होईल. टॉस होईल. सन्माननीय संतोषजी केणी साहेब सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस कमिटी. कॉईन जे आहे कॉईन या ठिकाणी एक बाजू जी आहे GTC टीम GTC आणि ऑफिशियल ग्रुप. वेलकम 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 सर. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन वेलकम सुस्वागतम. टॉस होईल. ऑफिशियल ग्रुप एक बाजू आणि दुसरी बाजू टीम GTC. 4 षटकांचा सामना. तुमचं म्हणणं ऑफिशियल ग्रुप. येस टॉस जिंकलेला आहे. नाणेफेक जिंकलेली आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. संतोषजी आपला खूप खूप आभार. आपण टॉससाठी आलात. पुन्हा एकदा आपण सन्मानाने आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. नाणेफेक जिंकलेली आहे. काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. मग समोरच्या संघाला किती धावांमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? बघू आता जेवढा प्रयत्न होईल तेवढा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आता नवीनच आम्ही सर्व बॅट्समॅन आहोत. त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम आला तर आम्ही एकमेकाला सांभाळून घेऊ. आमचं पोलीस स्टेशन नक्कीच तुमच्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. कारण हा जो मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. कारण आम्ही असाच एक सामना स्पर्धा केली होती. पोलीस जनता दोस्ती चषक कोणगाव या ठिकाणी सावंत सर होते त्यावेळेला त्यांच्या विद्यमाने आम्ही एक स्पर्धा केली होती पोलीस जनता दोस्ती चषक. हा सामना सुद्धा कदाचित डायगर पोलीस आणि ग्रामस्थ डायगर यांच्यावर मैत्रीपूर्ण लढत असणार आहे आणि मस्त समन्वय साधण्यासाठी खऱ्या अर्थाने लढत होईल. जर आपण नाणेफेक जिंकले असते तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही बॅटिंग घेतलीस. मनाप्रमाणे झालेला आहे. मग जिंकण्यासाठी किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? आमचा मॅक्झिमम धावांचा प्रयत्न असेल. इतर वेळेला थोडंसं नक्कीच कडक असं निर्णय घेतले जात आहेत पोलीस स्टेशनला असल्यानंतर. या ठिकाणी मात्र मैत्रीपूर्ण लढत होईल. नक्कीच दोघांमध्ये एक संघर्ष खेळमेळीचा संघर्ष बघायला मिळेल. म्हणजे हा सामना म्हणजे पोलीस आणि जनतेतला दुवा असेल. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. लढत होणार आहे नक्कीच. ग्रामस्थ मंडळ डायगर आता जय हनुमान डायगर संघ करणारे नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बहुत बहुत शुक्रिया गवड़ी सर. ओ अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर. स्वयं कप्तान मैदान पर आते हुए यहाँ पर और यहाँ से मिलेगा 1 ही रन. समय रहते इस मुकाबले में जान डालने की कोशिश की जा रही है. कम स्कोरिंग का मुकाबला लेकिन मुकाबला काफी गर्माहट ला चुका है. सुभाष पाड़ी को आप देख सकते हैं तीसरी भूमिका में यहाँ पर अंपायर की अदा करते हुए. हमारे गोल्डन की यहाँ पर देख सकते हैं हमारे नीलेश चंदू पाटिल. ये देखिए गोल्डन किंग और एकवीरा माता एकवीरा हमारी कुलस्वामिनी इनकी भी तस्वीर उनके गले में देख पा रहे हैं. समीकरण बनेगा अब 10 गेंदे 9 रन की आवश्यकता. हमारे बगल में उनके बिल्कुल देखेंगे केनी साहब को भी कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता उनका भी स्वागत करना चाहिए. लवली डिलीवरी. कोई बल्लेबाज के पास यहाँ पर जवाब नहीं था. जवाब में यहाँ पर दौड़ की समाप्ति. अब ये मुकाबला उफान पर आएगा. 28 रन का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला और सिकुड़ती ठंडी में मैदान के ऊपर मानो आग लगाई गेंदबाजों ने. क्या कमाल की गेंदबाजी की मैदान के ऊपर. जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है अब तक का लेखा जोखा देखा जाए तो मुकाबला काफी उफान पर है. 9 गेंदे 9 रन. कप्तान भी मैदान पर है. स्ट्राइक नंबर बल्लेबाज है हेमन अरड का साथ निभाते हुए. चौथे नंबर के बल्लेबाज अरब शेख बीच मैदान के ऊपर. अरब ने एक चौका जरूर दाया. उसके बाद बावजूद कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है. कमाल की गेंदबाजी. चेंज ऑफ पेस यहाँ पर लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का क्योंकि दिशा को यहाँ पर ज्यादा गति प्रदान करने की कम गति प्रदान करने की कोशिश की थी इस गेंदबाज ने इस समय और यहाँ से नतीजा आपके सामने वाइड का इशारा किया. ये देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकल चुके हैं और विकेट कीपर अपनी भूमिका अदा करते हुए जबरदस्त भूमिका अदा करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ. 9 गेंदे बचे और 8 रन की दरकरार मैदान पर. ये देखिए गेंद विकेटों के पीछे आते हुए सुभाष पाटिल वहां पर तैनात है और विकेट यहां पर गिरता हुआ. सुभाष पाटिल तीसरे अंपायर के रूप में वहां खड़े और उनके बिल्कुल बगल में कैच था.
ये देखिए, और ये आसान सा कैच लौटना होगा, एक और विकेट का पतन होता हुआ। 28 का लक्ष्य नहीं लग रहा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से हमने चर्चा की थी। सिद्दीक भाभी सर ने कहा था कि मुकाबला फिनिश जल्दी होगा, और उस तरह से यहां पर कोई जोखिम नहीं उठाया जा रही है और काफी बड़ा मुकाबला। अब समीकरण बनेगा, बची हुई गेंदें 8 और 8 रन की आवश्यकता। विकेट नंबर गिरता हुआ अब देख पा रहे 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है, और ये मुकाबला आप देख पा रहे सेमीफाइनल का मुकाबला पीटीसी स्टार पड़गा बनाम रईस बिल्डर के बीच में यह कश्मकश मुकाबला। अब ठंडी में पसीने आ रहे हैं गबली सर, जिस प्रकार से मुकाबले में गर्माहट लाइन गेंदबाजों ने, अब उनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, और ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। 8 गेंदें 8 रन, आने वाली 2 गेंदें इस ओवर की काफी अहम होगी। आने वाली गेंद 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे ये इस मुकाबले का पर्दाफाश करेगी। तो आने वाली 2 गेंद के ऊपर निगाह होगी सभी दर्शकों की। आप देख पा रहे हैं टीडीपीएल का ये शानदार सफर, यादगार सफर अंतिम चरण में धीरे धीरे आता हुआ, और दिन ब दिन इस प्रतियोगिता की निखार को बढ़ाया जाता जा रहा है, और टीडीपीएल का सफर शानदार रहा है। 8 गेंदें 8 रन की आवश्यकता। इस बीच गेंद आपकी बाहर, इस समय बल्ले लेट कर खेला, बल्ले का बाहरी किनारा गेंद जा रही विकेटों के पीछे है, वहां पर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया गया, लेकिन यहां से 1 रन से नहीं चुके बल्लेबाज। माने जंगल में हिरन दौड़ रही है, उतनी तेज गति से रन बना यहाँ पर, और समीकरण बन चुका है पर 7 गेंदें 7 रन। क्या मुकाबला खेला यहाँ पर, कम स्कोरिंग में किस प्रकार मुकाबला खेला जाता है इसका जीता जागता उदाहरण दिखा मैदान के ऊपर। एक चौका जरूर लगा है इस सेकंड पारी में, लेकिन उसके बावजूद शानदार गेंदबाजी रही है। 7 गेंदें 7 रन। यहां से यदि एक भी चौका एक भी छक्का नहीं आएगा तो मुकाबले की बेताबी 7 में आसमान को छुएगी। जबरदस्त प्रतियोगिता यहां पर, और 7 गेंदें 7 रन। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा कि 28 रन की दरकरार भी बड़ी की जाएगी। जबरदस्त गेंदबाजी अटैक किया पर रईस बिल्डर ने। पीटीसी स्टार पड़गा इस समय बल्लेबाजी करती हुई। बची हुई 7 गेंदें 7 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस ओवर की, बढ़िया शॉट, यहां पर हवा में गेंद लहराती हुई, खिलाड़ी वहां पर है, और यहां से पाया गया विकेट नंबर 5वां विकेट। अब आएगा खेल का असली मजा। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बल्ला घुमाया जरूर लेकिन ताकत की कमी पा गई। हवा में गेंद लहराती हुई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, शानदार कैच, जबरदस्त कैच लपका वहां पर, हिमांशु थे वहां पर, और ओवर की सफल समाप्ति। सुभाष पाठी भी यहां पर आते हुए जबरदस्त भूमिका अदा की है। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदें 7 रन। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मुकाबला। क्या क्रिकेट के लिए इस मैदान के ऊपर, और सेमीफाइनल का मुकाबला किस प्रकार होना चाहिए इसका जीता जागता उदाहरण दिखाया। क्या मुकाबला यहाँ पर, पैसा वसूल मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। बची हुई गेंदें 6 और जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। ओमी को देख पाएंगे इन एक्शन में। कमेंट्री करना आसान है लेकिन खेलना इतना आसान नहीं ओमी। 6 गेंदें और 7 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों। इसी मुकाबले की तो चर्चा की थी हमने शुरू में जब मुकाबले का आगाज हुआ। अब क्या मुकाबला खेला यहाँ पर, 6 गेंदें 7 रन। क्या समय रहते बचा पाएगी रईस बिल्डर टीम इस प्रतियोगिता को, या पीटीसी पड़गा टीम इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब होगी? क्या होगा, कौन होगा प्रतियोगिता के अंदर अंतिम फिनाले के लिए, और कौन होगा प्रतियोगिता के बाहर इस सेमीफाइनल से? मजा आएगा खेल का, क्योंकि किसका इंतजार करेगी शशिकांत मेगा स्पोर्ट्स वाकबेल टीम। आएगा खेल का असली मजा। बची हुई गेंदें 6 और 7 रन की आवश्यकता। गेंदबाज का इस्तेमाल किया जिसके हाथ में, अक्षय तट्टे के हाथ में, टेटे के हाथ में गेंद को यहां पर दे दिया है। 5 विकेट गिरी है, यानी कि लाइफलाइन बची है 5 की। 6 गेंदों का मुकाबला यहाँ पर, और ये टीडीपीएल का जो सेमीफाइनल दूसरा, पहला तो यादगार रहा और दूसरा भी यादगार रहेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर सिक्योरिटी ठंडी तेज हवा बह रही है, सूरज हमसे विदाई ले चुका है, धुंधली रोशनी मैदान पर बिखरी हुई है, और धुंधली रोशनी में इस सिक्योरिटी ठंडी में गर्मी का एहसास लेने वाला कश्मकश हरितंगेज मुकाबला। मानो मैदान में आग लगी आई इन दोनों खिलाड़ी ने, और पहले ही चर्चा की थी कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से भलीभांति वाकिफ है। दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने कई मरतबा आ चुके हैं, और इस मुकाबले की गरिमा को 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या मुकाबला है गबली सर, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। इसे कहते कांटे की टक्कर, पूरी कायनात लगा दी दोनों टीमों ने इस मुकाबले को जीतने के लिए, और ये मुकाबला उफान पर लाकर खड़ा कर दिया है। 6 गेंदें 7 रन। किसकी होगी शानदार जीत मैदान के ऊपर? जो जीता वो सिकंदर, क्योंकि वो जाएगा ग्रैंड फिनाले, और जो हारा वो होगा तीसरे या चौथे पायदान के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला। 365 दिन टीडीपीएल का इंतजार किया जाता है, उसी मुकाम पर मुकाबला, जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला। इस बीच शुरुआत ने और की
पटकी भी गेंद थी, इस समय गेंद को पुश कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद जा रही है यहां पर, देखते देखते सीमा रेखा की तरफ जान की बाजी लगा यहां पर, लेकिन रन भी बना है और रन बना यहां पर 3 रन बनाए। तालियों की गूंज हमारे कान तक गूंजी, वहां पर जो समर्थक है पीटीसी पड़गा उनका वहां पर पैविलियन है, वहां से ताले की गूंज यहां पर। गवली सर ऐसा लगा कि भाग मिल्खा भाग मैदान के ऊपर, क्या दौड़ लगा यहाँ पर, जान हथेली पर लेकर खिलाड़ी दौड़ रहे और 3 रन का इजाफा यहाँ पर, मानो मैदान में आग लगी है। क्या मुकाबला यहाँ पर, चर्चा की थी इस मुकाबले की और उसी मुकाबले पर चलता हुआ पूरा पैसा वसूल मुकाबला, वक्त बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है, तेजी से तब्दील ला रहे हैं मुकाबले में। 5 गेंदे 4 रन की आवश्यकता, जबरदस्त मुकाबला, कांटे की टक्कर, दिमाग को शून्य करने वाला मुकाबला और सोचने पर विवश करने वाला यह जबरदस्त मुकाबला। 5 गेंदे 4 रन, 28 का लक्ष्य आसान था, बिल्कुल नहीं। यहां पर क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं है। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए अक्रॉस द लाइन शॉट के, यहां पर खिलाड़ी वहां पर तेजी से मौजूद, लेकिन फील्डिंग का मुजाहरा शानदार किया दोनों के बीच में, जी हां हाना, और यहां से रन बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई एक एक रन की अहमियत क्या है आज पता चली। मैं कहूंगा यहां पर पीटीसी स्टार पड़गा टीम को यहां से मिलेगा 1 रन, लौटना होगा बल्लेबाज को, छठा विकेट लौटता हुआ यहां पर। अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है, बची हुई गेंदें 4 और जरूरत यहां पर 3 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला गवली सर, क्या मुकाबला यहां पर, जबरदस्त मुकाबला। 6 विकेट गंवानी पड़ी 28 रन बनाने के लिए, वो भी सेमीफाइनल के मुकाबले में। इससे ताकत का अंदाजा लगा जा सकता है रईस बिल्डर इन गेंदबाजों की ओर से, क्या ताकत है, क्या ट्रिमेंडस बॉलिंग अटैक है और क्या बैलेंस बॉलिंग अटैक है मैदान के ऊपर। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों, कहीं भी मत जाना क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, ये मुकाबला यादगार रहेगा टीडीपीएल का। समीकरण बचा है, बच्ची भी 4 गेंदे और 3 रन की आवश्यकता। गवली सर 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है नितिन मैदान के ऊपर, इतना आसान नहीं है 28 रनों के लिए इतना संघर्ष, तो सोचो 30 या 40 का टारगेट होता तो फिर क्या होता मैदान के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी, 4 गेंदे और 3 रन की आवश्यकता। क्या गेंदबाजी में यहां पर जलवे दिखाए, मानो जहरीली गेंदबाजी कर रहे इस समय गेंदबाज है अक्षय थेटे। यदि अक्षय थेटे ने यहां से मुकाबला जीता तो यहां के दर्शक उन्हें कभी ना भूल पाएंगे। ही हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए हीरो, इससे बड़ा मौका आपको अपने साबित करने का कभी नहीं मिलेगा। इट इज अ टाइम टू ऑफर एग्जाम टाइम फॉर द बॉलर्स। जीतने के लिए 4 गेंदे 3 रन, चिंता का विषय बना मुकाबला, सोचने पर विवश किया इस मुकाबले ने। और क्या मुकाबला है यहाँ पर, टीडीपीएल का सेकंड सीजन और ये सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। मुकाबले को स्पीड अप कीजिए, अंपायर उनको यहाँ पर बताइए कि मुकाबले को नहीं रुकाना है, तुरंत मुकाबले को स्पीड अप कर रहा है। 4 गेंदे 3 रन, जबरदस्त मुकाबला, मिट्टी को मसलते हुए, ग्रिप को मजबूत करते हुए बल्लेबाज मैदान पर तैयार है। इस समय बाबा शेख 8वें नंबर के पायदान पर आए बल्लेबाज। मजा आएगा मुकाबले में। 4 गेंदे 3 रन, ये देखिए काफी दौड़ लगाई, 1 रन पूरा किया, पर गेंद जा रही है डीप कवर कंडीशन में, एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन पूरा की दूसरे की कोशिश, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अंपायर की उंगली फिर आसमान को दिखाती हुई, यानी मुकाबला विकेट गिरी है यहां से। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, काफी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, फील्डर वहां पर थे। और ये देखिए गैसुद्दीन शेख थे वहां पर, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई। गैसुद्दीन शेख जिस प्रकार गेंद पर दौड़े ऐसे लगे कि पीटी उषा मैदान पर भाग रही है, जानती इस मुकाबले की अहमियत। 1-1 रन के लिए जान दांव पर लगाई जा रही है। विकेट नंबर गिरता हुआ 7, अब समीकरण बचा है, बची हुई गेंदे यहां पर है 3 और जीत के लिए 3 रन की आवश्यकता, 2 रन की आवश्यकता।
के बराबर कोशिश की है। जबरदस्त मुकाबला। नाही नक्कीच मच्छिंद्र सर, मी कौतुक करेल ते रईस बिल्डर संघाचा रईस बिल्डर जी संघ आहे, कारण की 28 धावांमध्ये त्यांनी फाईट केली आणि आता मॅच शेवटच्या क्षणाला तुम्हाला पाहायला मिळते. ज्या प्रकारे 1983चा विश्वचषक आपण पाहिलं होतं, काय फाईट केली होती भारतीय संघाने, ती मॅच जिंकली होती वेस्ट इंडीजच्या विरुद्ध. मच्छिंद्र सर, ये देखिए नितिन जी, एक्शन रिप्ले में क्या जान की बाजी लगा यहाँ पर। पिछले 3 गेंद में 3 विकेटें यहाँ पर गिरी है, वो भी रनआउट के रूप में, और वो भी 1 रन के लिए। 1 रन की अहमियत क्या होती है आज पता चली, मैं कहूंगा पीटीसी स्टार पड़गा को, और 1 रन की अहमियत पता चली है रईस बिल्डर टीम को। अब क्या होगा मैदान के ऊपर, तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज की। क्या गेंदबाज की यहाँ पर अक्षय थेटे ने, कमाल की गेंदबाजी। 2 गेंदे 2 रन। जबरदस्त मुकाबला, धड़कने तेज करने वाला मुकाबला, दिमाग को सुन्न करने वाला मुकाबला, और मैदान पे आग लगाने वाला मुकाबला। क्या मुकाबले में गर्माहट यहाँ पर। 2 गेंदे 2 रन। जबरदस्त मुकाबला, सभी फाइनल का मुकाबला किस प्रकार होना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के ऊपर। महज 28 का लक्ष्य था, एक ही चौका लगा इस पारी में। अब तक छक्के तो बिल्कुल दूर दूर की बात है, लेकिन जान की बाजी लगाई है। 8 विकेटें गिरी है, 2 की लाइफलाइन बची है, 2 गेंदें बची है। दूसरा सेमीफाइनल और दूसरा सीजन टीडीपीएल का, और 2 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, 2 गेंदे 2 रन। क्या होगा, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। क्या ये मुकाबला सुपर ओवर में खेला जाएगा, या मुकाबले का यहां पर हालात अंपायर में बताते हुए। यस, 2 गेंदे 2 रन की आवश्यकता, मुकाबले को स्पीड अप करना है यहां पर बताते हुए अंपायर। मजा आएगा मुकाबले में। 2 गेंदे 2 रन। गौली सर, क्या मुकाबला है यहां पर, जबरदस्त मुकाबला, मजा आएगा मुकाबले में। ओ, यहां से डॉट गेंद की डिलीवरी, अनबिलीवेबल क्रिकेट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ डिलीवरी, सुपर डिलीवरी। और यहां से आप समीकरण बनेगा 1 गेंद 2 रन। लुक एट द एक्शन रिप्ले, हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। व्हाट अ ट्रेमेंडस बॉलिंग अटैक, जबरदस्त मुकाबला। अब समीकरण बनेगा 1 गेंद और 2 रन। क्या यह मुकाबला सुपर ओवर होगा, क्या यह मुकाबले का यहां पर बिल्कुल फैसला सुनाया जाएगा। 1 गेंद 2 रन। एक मिनिट मध्ये, नक्कीच ही मॅच जर गोलंदाज अक्षयने जिंकून दिली तर नक्कीच नवी मुंबईचे गोलमॅन निलेश चंदू पाटील साहेबांकडनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल अक्षयसाठी. 1 गेंद 2 रन। क्या मुकाबला, दर्शकों से गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोस्तों इस गेंद का। 28 का विकेट गिरी, यहां से 8 विकेट गिरी है, 2 विकेटों का यहाँ पर अभी भी लाइफलाइन मच्छिंद्र बची सर, है। 1 मिनिट, तारिक रईस यांच्याकडनं जर मॅच जिंकून दिली तर 2000 रुपये जे या संघाचे पुरस्कार आहेत. जोरदार तालियां दोस्तों, 1 गेंद 2 रन। यहां से बनेगा 1 रन, दूसरे की कोशिश की जा रही है, क्या बनेगा यहां से। यस, व्हाट अ विक्ट्री, ओ व्हाट अ मैच। क्या मुकाबला यहाँ पर, कन्वेंशन विक्ट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन हिस्टोरिकल विक्ट्री यहां पर बनी है। जबरदस्त मुकाबला। आमच्या व्यासपीठावरती माजी नगरसेवक संतोष केने साहेब उपस्थित आहेत आणि अग्नि समाजासाठी ज्यांनी नेमच केला जाईल या स्पर्धेचे आमचे आयोजक जल्पेश भोरे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ असते.